नमस्कार छात्रों। जब से लिपि, कागज और कलम का आविष्कार हुआ, तब से लिखित रूप में समाचार संप्रेषण में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। संप्रेषण यानी संवहन। इस संप्रेषण के तत्कालीन सशक्त माध्यमों में से एक चिट्ठी या पत्र लिखने की परंपरा का दरवाजा खुला। उस दौर में संदेश भेजने के लिए आकाश में उड़ने वाले कबूतर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजा जाता था। यहाँ से लेकर हरकारों तक के दौर में काफ़ी परिवर्तन हुए। समय के साथ जमाना बदलता गया। विकास की आंधी में आज संदेश वहन के तमाम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम समुन्नत हो गए, जैसे कि टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट आदि। लेकिन अपना कुशलक्षम समाचार और सूचनाएं आदि के लिए विश्व में जितने भी साधन समय समय पर इजाद किए गए, उनमें चिट्ठी, पत्र जैसे भरोसेमंद विश्वसनीय साधन दूसरा नहीं रहा है। इसी पत्र लेखन में आधुनिक तकनीक का उपयोग करना समय की मांग है। अतः आने वाले समय में पत्र लेखन के नए प्रारूप के अनुसार ईमेल पद्धति को अपनाना ज़रूरी है। बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? 1. पत्र लेखन का महत्व। 2. पत्रों के प्रकार यानी भेद। 3. पत्र लेखन की विशेषताएं। 4. औपचारिक पत्र का विभाजन। 5. औपचारिक पत्र के मुख्य अंग। 6. औपचारिक पत्र का प्रारूप यानी ढांचा। 7. विधिवत औपचारिक पत्र लेखन। पहले हम पत्र लेखन का महत्व क्या है यह देखते हैं। पत्र का हमारे जीवन में निहायत महत्व है। दूर दुनिया से अपने भावों और विचारों को प्रकट करने का सबसे अच्छा जरिया है। अपने घनिष्ठ नाते रिश्ते, सगे संबंधियों से संपर्क बनाए रखने के लिए पत्र अति महत्वपूर्ण साधन है। पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भी माना जाता है। मनुष्य अपनी अनुभूतियां पत्र द्वारा ही अभिव्यक्त यानी प्रकट कर सकता है। पत्र व्यक्ति के सुख दुख का सजीव संवाहक होने के साथ यह पत्र लेखन व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी होता है। निजी जीवन से लेकर व्यापार अथवा कार्यालय में परस्पर संपर्क का साधन पत्र ही है। पत्र का छात्र जीवन में भी विशेष महत्व है, जैसे छुट्टी मांगना, फीस माफ़ी, स्कॉलरशिप प्राप्त करना, स्कूल में दाखिल होना या स्कूल छोड़ना आदि के लिए पत्रों की अहम भूमिका होती है। पत्र लेखन महत्वपूर्ण ही नहीं, अति आवश्यक भी है, क्योंकि फ़ोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है। इसके विपरीत लिखित रूप स्थायी होता है। उदाहरणार्थ, जब आप कार्यालय में नहीं जा पाते, तब अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र ही लिखना पड़ता है। पत्रों की इन सभी उपयोगिताओं को देखते हुए पत्र के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। पत्र लेखन की विशेषताएं। औपचारिक पत्र लेखन करते समय कौन कौन सी बातों की ओर ध्यान दिया जाए यह देखते हैं। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, जैसे व्यवसाय संबंधी, प्रधानाध्यापक को लिखा गया प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम लिखे गए पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं।
औपचारिक पत्र की भाषा सहज और शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए, यानी कार्यालयीन भाषा का प्रयोग होना जरूरी है। इन पत्रों में केवल काम के बारे में या अपनी समस्या के बारे में ही बात कही जानी चाहिए। बेवजह की या व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। औपचारिक पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए, केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए। पत्र लिखते समय विषय वस्तु को प्रकट करते समय छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना जरूरी है। पत्र लेखन करते समय भाषा मधुर, सरल, स्पष्ट और आदर सूचक होनी चाहिए, यानी पत्रों को जो भी पढ़े उसे आसानी से समझ में आए। पत्र लिखते समय भाषा शुद्धता की ओर ध्यान देना जरूरी है, यानी वर्तनी तथा विराम चिन्हों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक, प्रार्थना पत्र। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। इसमें नौकरी के लिए आवेदन, अवकाश, सुधार आदि का समावेश किया जाता है, यानी यह पत्र स्कूल के प्रधानाध्यापक से लेकर किसी सरकारी गैर सरकारी विभागों के अधिकारी को लिखा जाता है। यह पत्र अधिकारी को अपनी समस्या से अवगत कराने के लिए लिखा जाता है। दूसरा है कार्यालयीन पत्र। जो पत्र कार्यालयीन कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयीन पत्र कहलाते हैं। इसमें स्कूल और कॉलेज के प्रधानाचार्य तथा प्राचार्य, सरकारी गैर सरकारी कार्यालय के कर्मचारी आदि को लिखे जाते हैं। तीसरा, व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय में चीज वस्तु खरीदने, बेचने तथा लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वे व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। इसमें दुकानदार, व्यापारी, कंपनी और प्रकाशक आदि को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र प्रारूप के मुख्य अंग। अब हम औपचारिक पत्र लिखते समय मुख्य रूप से किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए यह देखते हैं। एक, पत्र प्राप्तकर्ता का पता, उसे प्रापक भी कहते हैं। नए प्रारूप के अनुसार पूरा पत्र बाईं तरफ लिखा जाता है। पत्र के ऊपर बाईं ओर दिनांक लिखकर पत्र लेखन आरंभ करना है। यह तिथि उसी दिन की होनी चाहिए जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है। उसके नीचे की पंक्ति पर सेवा में शब्द लिखना चाहिए। उसके बाद नीचे की पंक्ति पर प्रापक यानी पत्र प्राप्तकर्ता का पदनाम और उसका पता पिन संख्या के साथ लिखना चाहिए और उसके नीचे पत्र पाने वाले का ईमेल आईडी लिखना चाहिए, क्योंकि हमें ईमेल के प्रारूप के अनुसार पत्र की विधि अपनानी है। इसलिए हर एक पत्र में ईमेल आईडी लिखना अनिवार्य है। इसके बाद नीचे की पंक्ति पर विषय होता है। छात्रगण, पत्र के विषय में जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उस हेतु को केवल 1 या 1.5 वाक्य में लिखना चाहिए। यानी पत्र लिखने का हेतु क्या है यह लिखना है।
जैसे कि औषधियों की मांग करते हुए अनुरोध पत्र, गलत जन्म तिथि में सुधार के लिए प्रार्थना पत्र, लिपिक पद के लिए आवेदन पत्र आदि। इसके बाद संबोधन लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों में संबोधन पद के अनुसार लिखना चाहिए, यानी जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके पद के अनुसार संबोधन किया जाता है। जैसे महोदय, महोदया, माननीय महोदय, मान्यवर महोदय, आदरणीय महोदय आदि संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। ख्याल में रखें कि औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं किया जाता है। पत्र का कलेवर, उसे विषय वस्तु भी कहते हैं। इसमें पत्र का मुख्य विषय आरंभ होता है। इसे 2 या 3 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पहला अनुच्छेद में सविनय निवेदन है कि इससे वाक्य आरंभ करके अपनी जो समस्या है उसके बारे में लिखना चाहिए। दूसरे अनुच्छेद में आपसे प्रार्थना करता हूं कि, आशा करता हूं कि, आपसे विनम्र निवेदन है कि आदि लिखकर आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं वह लिखना चाहिए। और तीसरा अनुच्छेद समाप्ति का होता है। इसमें पत्र की प्रतीक्षा में आपका कृपाभिलाषी आदि। इस प्रकार मुख्य विषय संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहिए, यानी यह पत्र ज़्यादा लंबे नहीं लिखे जाते हैं तथा भाषा में भी औपचारिकता बरतनी होती है। और इसके बाद नीचे की पंक्ति पर समापन करना चाहिए। पत्र का समापन करते समय नीचे की पंक्ति पर धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी जैसे शब्द लिखकर नीचे की पंक्ति पर भेजने वाले यानी प्रेषक का स्वनिर्देश लिखना चाहिए। जैसे भवदीय, भवदीया, आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिष्या, प्रार्थी आदि लिखकर नीचे की पंक्ति पर पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखना चाहिए। साथ ही नीचे की पंक्ति पर ईमेल लिखना चाहिए, क्योंकि यह ई कम्युनिकेशन है, इसलिए ईमेल आईडी लिखना अनिवार्य है। छात्रगण, पूरा पत्र बाईं तरफ ही लिखा जाता है। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें कि अब पत्र लेखन में लिफाफा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह ईमेल लेटर है। छात्रगण, अब हम पत्र का ढांचा यानी प्रारूप देखते हैं कि दिनांक, प्रति, प्रेषक, विषय कहाँ पर लिखा जाता है, यह अधिक स्पष्ट हो जाएगा। सबसे ऊपर बाएं कोने में दिनांक, उसके बाद सेवा में, उसके नीचे पत्र प्राप्तकर्ता का पदनाम और पता लिखा जाता है। उसके बाद प्रापक का ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद पत्र का विषय, उसके नीचे संबोधन लिखा जाता है। उसके बाद नीचे की पंक्ति में विषय कलेवर यानी विषय वस्तु शुरू होता है। पहले अनुच्छेद में सविनय निवेदन है कि लिखकर अपनी समस्या के बारे में लिखना होता है। उसके बाद दूसरे अनुच्छेद में
आपसे प्रार्थना है कि लिख कर उनसे क्या उम्मीद चाहते हैं यह लिखना होता है। फिर तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति का होता है। अंत में स्वनिर्देश लिखा जाता है। उसके नीचे प्रेषक का नाम और पता लिखा जाता है। फिर नीचे की पंक्ति पर उसका ईमेल आईडी लिखा जाता है। छात्रों, अब हम देखते हैं कि पत्र को सही तरीके से कैसा लिखा जाता है। यह हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। प्रधानाध्यापक जी को फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा गया है। पत्र के ऊपर बाईं ओर दिनांक लिखा गया है। उसके नीचे सेवा में लिखा है। उसके नीचे की पंक्ति पर माननीय प्रधानाचार्य RVM माध्यमिक स्कूल मुंबई 400067, ईमेल आईडी rvm@gmail.com यह लिखकर प्रापक का पदनाम तथा पता ईमेल आईडी लिखा गया है। उसके नीचे की पंक्ति पर विषय प्रस्तुत किया है, फीस यानी शुल्क माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद माननीय महोदय यह संबोधन किया गया है और उसके बाद नीचे की पंक्ति पर विषय वस्तु आरंभ किया गया है। पहले अनुच्छेद में प्रधानाध्यापक जी से उसकी समस्या के बारे में लिखा गया है। सविनय प्रार्थना है कि मैं सुधा देसाई कक्षा 10वीं अ में पढ़ने वाली छात्रा हूँ। मेरा अनुक्रमांक 10 है। मैंने 9वीं कक्षा की परीक्षा अव्वल श्रेणी में उत्तीर्ण की है। आपसे प्रार्थना है कि मेरी पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत विकट है, अतः मैं विद्यालय की फीस देने में असमर्थ हूँ। दूसरे परिच्छेद में उसने उम्मीद जताई है, उम्मीद करती हूँ कि अध्ययन के प्रति मेरी रुचि, लगन तथा हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मेरी फीस माफ़ करने की कृपा करें। उसके बाद तीसरे परिच्छेद में मैं सदा आपकी कृपाभिलाषी रहूँगी यह लिखकर विषय वस्तु का समापन किया गया है और उसके नीचे की पंक्ति पर स्वनिर्देश किया गया है, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। उसके बाद प्रेषक का नाम और पता ईमेल आईडी लिखा है, सुधा देसाई 20 विद्यानगर मुंबई 400067। ईमेल आईडी लिखा गया है sd@gmail.com। छात्रगण, इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि पत्र लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है। यदि आपको यह मेरा पत्र लेखन अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।